हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में जिसमें हम लोग मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट सूत्र देखेंगे जो कि त्रिकोणमिति का है। और इसमें ये डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं सूत्र। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और इसके बाद आराम से समझिएगा और एक ही बार में सब कुछ समझ में आ जाएगा, आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। हम लोग एक त्रिभुज ले लेते हैं और इसका नाम है ए, बी और सी। ठीक है, ए, बी और सी एक त्रिभुज ले लिए। अब इसमें जो कोण होता है, यहाँ पर हम लोग समकोण त्रिभुज में सब पढ़ने वाले हैं। त्रिकोणमिति के सूत्र है और त्रिकोणमिति के जो 10th क्लास में पढ़ा जाता है वो प्रथम चतुर्थांश में ही पढ़ा जाता है। और प्रथम चतुर्थांश आप लोग चतुर्थांश समझते होंगे, इसी में पढ़ा जाता है। प्रथम चतुर्थांश में हम लोग पढ़ेंगे और बाकी के दूसरे, तीसरे और चौथे, दूसरा, तीसरा और चौथा चतुर्थांश का जो आगे का क्लास में पढ़ा जाता है, 11th में पढ़ाया जाता है कि ये दूसरा चतुर्थांश में, तीसरा और चौथे चतुर्थांश में भी सवाल बनते हैं। लेकिन 10th क्लास में फिलहाल आप लोगों को पढ़ना है क्या, सिर्फ और सिर्फ प्रथम चतुर्थांश में। यहाँ पर तो इस जगह पर हमेशा 90 डिग्री का कोण ही बनेगा। ठीक है, 90 डिग्री का यहाँ पर कोण बनेगा और 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है, 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो क्या होता है जी, कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण होता है। और इसके बाद जो भी न्यून कोण, यहाँ पर अगर हम न्यून कोण मानते हैं थीटा, अगर न्यून कोण थीटा मानते हैं तो कर्ण के साथ जो भुजा सटा होता है वो आधार हो जाता है। क्या हो जाएगा, आधार। और इस न्यून कोण वाले के सामने वाला जो भुजा होता है वो हो जाता है लंब। ठीक है, तो त्रिभुज में कौन है, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है। ठीक है, या फिर आप 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है उसको आप बोल सकते हैं क्या, कर्ण होता है। इसके बाद कर्ण के साथ जो जुड़ा होता है, न्यून कोण वाला जो होता है, न्यून कोण, उसके साथ जो कर्ण के साथ जुड़ा होता है, जहां भी न्यून कोण बनेगा, न्यून कोण जहां बनेगा उस जगह से कर्ण और कर्ण के साथ जो भुजा जुड़ा होता है वो आधार हो जाता है। और न्यून कोण के सामने वाला जो भुजा होता है वो क्या हो जाता है, लंब हो जाता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर कर्ण को H से सूचित करेंगे। क्या चीज से, H से। कर्ण को H से सूचित करेंगे तो ये हो जाएगा H। ठीक है, ये हो गया H, ये हो गया। इसको B से सूचित करते हैं आधार को, और लंब को P से सूचित करते हैं। ठीक है, लंब को P से। ठीक, तो पाइथागोरस थ्योरम से सबसे पहले हम लोग बेसिक वाला सूत्र समझ लेते हैं कि बेसिक वाला सूत्र क्या है इसका। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा, कौन कौन, लंब और आधार, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब लंब का जो वर्ग हो जाएगा, लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग, ऐसा होता है। ठीक है, क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण को हम लोग H माने हैं तो ये हो जाएगा H स्क्वायर, लंब को P माने हैं तो ये हो जाएगा P स्क्वायर और ये हो जाएगा B स्क्वायर। ठीक है, तो इस आधार से अगर आपको H बराबर सूत्र चाहिए, H बराबर, तो हम यहाँ लिखेंगे कि अंडर रूट, स्क्वायर को उधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, यानी P का स्क्वायर और ये हो गया B का स्क्वायर। ठीक है, इसी आधार पर अगर हम P निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, अगर हम P निकालना चाहते हैं तो B को इधर भेज देंगे, यानी H स्क्वायर और माइनस का क्या हो जाएगा, B का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद अगर हम B निकालना चाहते हैं तो इसी के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, B को यहाँ रख लेंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो H स्क्वायर और माइनस का क्या हो जाएगा, P स्क्वायर। तो हम लोग 10th में ऐसे आसानी से डायरेक्ट इसका इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट इसका इस्तेमाल कर लेंगे। आप चाहे तो हिंदी में भी ऐसे भी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर
करके और आराम से यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब कुछ त्रिकोणमितीय जो त्रिकोणमिति हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसका जो पहचान होता है, जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, हम लोग उसका नाम देख लेते हैं। वो होता है क्या, साइन, इसके बाद होता है कोस, इसके बाद होता है टेन, इसके बाद हो जाएगा कॉट, इसके बाद हो जाएगा सेक, और इसके बाद हो जाएगा कोसेक। ठीक है, कोसेक हो जाता है। कौन कौन, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का हम लोग प्रयोग हमेशा करते हैं यहाँ पर। किसके किसके, साइन कोस टेन, साइन कोस टेन, कोट सेक कोसेक, कोट सेक कोसेक, यही 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। और इसी पर हम लोग त्रिकोणमिति के जितने भी सवाल होते हैं उसका हम लोग इसी का इस्तेमाल करके सवाल बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसका सूत्र देख लेते हैं। ये तो पहचान है। अब जितना भी थीटा होता है, इसमें अगर थीटा लगाया जाएगा तो उसके अनुसार सूत्र बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसको देख लेते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण को हम लोग h से सूचित किए हैं, कर्ण को h से सूचित किए हैं, लंब को p से और आधार को b से। तो स्क्वायर है तो सब पर स्क्वायर लगा दिए। इसके बाद हम डायरेक्ट h बराबर सूत्र क्या बोलेंगे, अंडर रूट p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। इसके बाद p बराबर अंडर रूट h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और b बराबर अंडर रूट h स्क्वायर माइनस का p स्क्वायर। ये हो जाता है। इसके बाद हम लोग इसको मिटा देते हैं और आगे का सूत्र देखते हैं। आगे का सूत्र हम लोग देख लेते हैं, इसी डायग्राम से सब निकल जाएगा। ठीक है, देखिए हम लोग पहला देखते हैं कि साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है। तो साइन थीटा बराबर सूत्र हो जाएगा लंब बटे कर्ण। क्या हो जाएगा, लंब और बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण। और लंब को हम क्या चीज से सूचित किए हैं, P, और बटे में क्या हो जाएगा, H, P बटे H। इसके बाद दूसरा है हमारे पास क्या, कॉस थीटा। ठीक है, हम लोग ऐसे न करके इसके उल्टा वाला काम करते हैं। इसका उल्टा एक होता है कोसेक, लास्ट वाला, साइन का उल्टा कोसेक। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को ऊपर नीचे कर देंगे। कर्ण को ऊपर कर दिए और लंब को नीचे। ठीक है, तो ये हो जाएगा h बाय पी। ठीक है, इसके बाद हम कोस को लेते हैं। कोस थीटा मतलब कोई भी कोण यहाँ का होगा, न्यून कोण। कभी भी समकोण का इस्तेमाल नहीं होता है, थीटा मतलब इसका इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो कोस थीटा बराबर हो जाएगा आपका आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार बटे कर्ण। आधार को क्या चीज से सूचित किए हम लोग, b से। तो b और h यानी कि कर्ण को h से। ठीक है, तो आधार बराबर यानी कोस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण यानी b बाय h। ठीक, और इसके उल्टा होता है सेक थीटा। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। तो कर्ण को ऊपर लिखिए, कर्ण, और बटे क्या हो जाएगा, आधार, कर्ण बटे आधार यानी h बाय b। ठीक है, अब हम लोग इसका, आपको सिर्फ ये और ये याद रखना है, इसके उल्टा हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये हो जाएगा लंब और बटे क्या, लंब बटे आधार। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब हम लोग लंब को क्या चीज से सूचित किए हैं जी, लंब को P से। तो P और आधार को B से, तो ये हो गया B। ठीक है, अब इसका उल्टा कौन सा हो जाएगा, तो इसके उल्टा में आता है कोट थीटा। कोट थीटा बराबर आधार को ऊपर लिखिए यानी कि आधार, और बटे में क्या हो जाएगा जी, आधार और बटे में हो जाएगा लंब, यानी कि हम इसको बोल देंगे b बाय p। ठीक है, b बाय p। तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब और बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण यानी p बाय h।
ठीक है। साइन के उल्टा होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉर्न बटे लंब, यानी h/p, ठीक है। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कॉर्न, यानी b/h, ठीक है। इसके बाद सेक थीटा बराबर कॉर्न बटे आधार, यानी कि h को ऊपर कर दीजिए और b को नीचे कर दीजिए। इसके बाद टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, यानी p/b, ठीक है। और टेन के उल्टा होता है कोट, तो कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब, यानी b/p हो जाएगा, ठीक है। तो आपको तीन तो याद रखना है, साइन, कॉस और टेन। साइन के उल्टा कोसेक, साइन के उल्टा कोसेक, कॉस के उल्टा सेक, कॉस के उल्टा सेक, और टेन के उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट, ठीक है। तीन ठो याद रखिएगा, तीन ठो अपने आप याद हो जाएगा, बस उसी को ऊपर नीचे कर दीजिएगा, काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, आगे का सूत्र देख लेते हैं। अब अगला सूत्र है, अगला सूत्र है हम लोग का कि साइन। अब हम लोग एंगल चेंज वाला सूत्र देखते हैं। पहला, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। इसके बाद इसके उल्टा यही हो जाएगा, अगर देखा जाए तो कॉस 90 और माइनस थीटा इधर हो जाएगा साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, तो कोस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, दूसरा याद हो जाएगा। इसके बाद यहां पर अगर हम लोग देखें कि कॉस 10 का ले लेते हैं कि 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट थीटा। तो इसके उल्टा हो जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे तीसरा हम लोग देख लेते हैं सेक थीटा, कि सेक 90 माइनस थीटा ये होता है कोसेक थीटा के बराबर, कोसेक थीटा, और इसके उल्टा ये होता है कोसेक 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा के बराबर। देखिए आप इसको याद रखिएगा कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो जस्ट इसके उल्टा cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। इसके बाद टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, तो cot 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। इसके बाद सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, तो कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा, ठीक है। ऐसे आप लोग उल्टा कर करके याद कर सकते हैं, ठीक। अब हम लोग अगला देखते हैं। ये सब सवाल में अगर याद रहेगा तभी आपसे सवाल बनेगा, याद नहीं रहेगा तो सवाल बनने का चांस ही नहीं। और इससे अगला वीडियो में हम आप लोगों को कराए थे वो सारणी करवाए थे, सारणी भी याद रखिएगा, तो एग्जाम में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आप लोगों को सवाल बनाने में, क्योंकि सारणी से और ये सब सूत्र अगर आपको पता नहीं है तो मुश्किल है सवाल बनना, सवाल नहीं बन पाएगा। क्यों, क्योंकि ये सब अगर याद नहीं रहेगा तो सवाल बनने का कोई चांस ही नहीं है। इसलिए आप लोग इसको देखिए और ध्यान से समझिए, और कॉपी में भी लिख लिया कीजिए, कॉपी में लिख करके बार बार इसको देखिएगा, देख करके जब एग्जाम में जाइएगा तो फिर आपसे टोटल सवाल बनेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। डायरेक्ट सूत्र भी पूछता है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, ऑप्शन में दे देगा, या फिर कोस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा, ऐसे करके सवाल डायरेक्ट देता है, ठीक है। सूत्र बहुत ज़्यादा पूछता है, तो आप लोगों को सूत्र का तैयारी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। देखिए आगे कैसे देखते हैं। आगे का देखते हैं। आगे हम लोग यहाँ पर पहला देखते हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा,
1। तो यहाँ से आप अलग अलग सूत्र और भी निकाल सकते हैं कि क्या हो जाएगा आपका कोसेक थीटा इंटू बराबर 1 और गुना में, तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा। इसके बाद इसी से और भी निकल सकता है कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा आपका 1 बाय कोसेक थीटा, 1 बाय कोसेक थीटा। ठीक है। इसके बाद आप और इसका दूसरा देख लीजिए, दूसरा होता है क्या कोस थीटा इंटू सेक थीटा। कोस थीटा इंटू क्या होता है सेक थीटा बराबर 1, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से आप दूसरा और भी सूत्र निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा सेक थीटा बराबर 1 बाय, ये गुना में है सेक के साथ, इधर जाएगा भाग में, तो क्या हो जाएगा cos थीटा। ठीक है। और यहीं से आप cos थीटा को यहीं रहने दीजिए, cos थीटा 1 तो अपनी जगह पर, ये गुना में इधर भी जा करके ये भी क्या करेगा भाग करेगा, तो ये हो जाएगा सेक थीटा। ठीक है। अब देखिए किसका किसका इस्तेमाल हो गया है, साइन कोसेक का हो गया, कोस सेक का, तो टेन और कोट बचा, टेन और कोट बचा तो उसका भी होता है। तीसरा जो नंबर है उसमें इसमें देखिए कि ये होता है टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप सूत्र निकाल लीजिए, ऐसे ही दो गो एक्स्ट्रा निकाल लीजिए। यहाँ पर रखिए कोट थीटा बराबर 1 और बटे में ये गुना में है कोट के साथ, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग, यानी नीचे हो जाएगा टेन थीटा, यानी कोट थीटा बराबर 1 बाय टेन थीटा। इसके बाद आप टेन थीटा को यहाँ रख लीजिए, टेन थीटा को यहाँ रख लीजिए और रखने के बाद टेन को यहाँ रखिए, ये गुना में इधर जाएगा भाग में, तो ये हो जाएगा 1 बाय कोट थीटा, 1 बाय कोट थीटा। देखिए तीन ही से 3 6 और 3 9 आसानी से निकल गया। ये भी बहुत ज्यादा काम आता है, ये भी बहुत जगह पर काम आता है, याद रखिएगा। इंटू जब गुना में रहेगा तो इसका मतलब भी क्या होता है एक होता है, गुना में भी होता है तो भी एक होता है। यहाँ पर ये भी मेन फॉर्मूला याद रखिए, मेन से आपका सब जो निकलने वाला है वो निकल जाएगा। मेन फॉर्मूला याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, मेन रहेगा तो आप इसका इधर उधर करके और आप और भी ज्यादा सूत्र बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं, अब आगे का देख लेते हैं। सॉरी, चलिए इसे भी मिटा ही देते हैं। अब तो आगे की सर्व समीकाएं हैं तो उसमें हम लोग देखेंगे। पहला आप लोग तो पढ़े होंगे लेकिन फिर भी देख लीजिए क्या होता है। पहला हम लोग देखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 डायरेक्ट पूछता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो 1 होता है। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग दो को एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं, 2 3 4 कितनों भी निकाल सकते हैं, बहुत सारा नियम होता है। तो यहाँ पर अगर हम कोस थीटा को या फिर पहले साइन थीटा को रखिए कि साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम यहाँ रख लेते हैं तो ये 1 तो अपनी जगह पर प्लस में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा। अब चाहे तो यहीं से आप सिर्फ साइन को भी रख सकते हैं और ये स्क्वायर को उधर भेजिएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ऐसा हो गया। अब आप दूसरा रख लीजिए, दूसरा अब इस बार कोस को रख लीजिए कि कोस स्क्वायर थीटा अगर हम रख लिए तो 1 अपनी जगह पर है, ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और आप यहाँ से अगर सिर्फ कोस रखना चाहते हैं तो स्क्वायर को उधर भेजिएगा, अंडर रूट हो जाएगा और ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक से देखिए, एक से और 4 एक्स्ट्रा निकल गया। ठीक है। और इन्हीं सभी का कहीं कहीं अलग अलग जगहों पर प्रयोग होता है। ठीक। अब हम लोग आगे देखते हैं, अगला मेरा सर्व समीका है क्या
दूसरा नंबर, या फिर इसको मिटाते हैं। दूसरा नंबर ऐसे याद रखिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और यहाँ से जब हम साइन को रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को रखेंगे तो 1 अपनी जगह पर प्लस में उधर गया माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया। इसके बाद अगर आप स्क्वायर को उधर भेज दीजिएगा तो ये अंडर रूट बना लेगा, ये 1 हो गया, और माइनस का मतलब ये पूरे को उतार के यहाँ रख दीजिए। इसके बाद अगर आप दूसरे को रखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को रखते हैं तो 1 अपनी जगह पर है, इसके बाद ये प्लस में उधर गया माइनस में हो जाएगा, और cos थीटा यानी अंडर रूट 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, अगला सर्व समीकरण देखते हैं। अगला है हम लोगों का कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहां से भी आप अलग अलग, यही है मेन सूत्र ज्यादा चांस होता है पूछने का। ठीक है, मेन सूत्र यही है, आप इसी का हम लोग अलग अलग और भी निकाल लेते हैं। हम यहाँ रखेंगे किसको, कोसेक स्क्वायर थीटा को, तो ये आपका 1 अपनी जगह पर है, ई प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में है तो उधर गया, प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, आप सिर्फ कोसेक थीटा को रखना चाहते हैं तो ये स्क्वायर को उधर भेजिए तो अंडर रूट हो जाएगा, ये हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको भी आप यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन या फिर इसको उधर भेज दीजिए, इसमें थोड़ा सा ये होता है कि माइनस में है ना, तो इसको आप यहाँ नहीं रख सकते, इसको उधर भेज के इसको इधर कर दीजिए। यानी अगर आप कॉट स्क्वायर थीटा का सूत्र लिखना चाहते हैं प्लस में, तो क्या कीजिए, 1 को इधर भेजिए और इसको उधर भेजिए, तो बराबर को उधर चला गया, तो माइनस में है तो प्लस में हो गया। और यहाँ पर लिखिए कि कोसेक, या फिर ठीक है लिख दीजिए कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। स्क्वायर को उस साइड भेज दीजिए, सिर्फ कोट को रखिए, तो ये हो जाएगा अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ये हो गया। ठीक है, इसी से 4 एक्स्ट्रा और निकल गया। अलग अलग सिचुएशन के अनुसार इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें और एक सर्व समीकरण बचा है, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। ये लास्ट का साइन और कोस हो गया, साइन और कोस हो गया, इसके बाद कोसेक और कोट हो गया, तो क्या बचा जी, सेक बचा, और इसके बाद टेन बचा, सेक और टेन। यानी देखिए तीसरा सर्व समीकरण है हमारे पास, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, 1 = 1। सिर्फ एक टेन वाला ही प्लस में होता है, बाकी कोसेक और कोट ये दोनों माइनस में। इसके बाद सेक और टेन भी क्या होता है, माइनस में होता है, ऐसे बीच में माइनस लगता है। अब इससे हम लोग और भी सूत्र निकालने का प्रयास करते हैं। देखिए पहला सूत्र, हम सेक को यहाँ रख लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, ये 1 माइनस में उधर गया, प्लस में ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। इसके बाद अगर सिर्फ सेक की जरूरत है तो सिर्फ सेक को रख लेंगे और अंडर रूट हो जाएगा, ये हो गया 1 + 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर हम टेन थीटा का सूत्र चाहते हैं कि 10 स्क्वायर थीटा हो जाए, तो हम कहेंगे कि सेक, इसको उधर भेजेंगे और 1 को इसको इस साइड लाएंगे और इसको इधर ला देंगे इस केस में। ठीक है, तो ये प्लस में हो गया 10 स्क्वायर थीटा, और ये तो अपनी जगह पर है तो ये तो प्लस में ही रहेगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और ये माइनस प्लस से उधर जाएगा, बराबर के साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ माइनस हो गया। अब यहाँ से हम कह देंगे सिर्फ 10 की जरूरत होगा तो स्क्वायर को उधर भेज देंगे, यानी अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, ऐसा होगा।
सॉरी, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। सेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 और टेन थीटा बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ये हो गया सिंपल। ठीक है, आप लोग ध्यान से देख करके कॉपी में लिख करके और अच्छे से इसको याद कर लीजिए, बहुत जगह पर काम करेगा, बहुत ज़्यादा आप लोगों के एग्जाम में हेल्प करेगा। ठीक है, अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और इसको देख लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।